नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन है, मिहिर भोज प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें क्या होगा, कौन सा कथन होगा? मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार किया और उन्हें आदिवरा की उपाधि मिली। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की। महिपाल प्रथम के समय राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने कन्नौज को नष्ट किया और प्रतिहार शक्ति कमजोर हो गई। मिहिर भोज ने अपने पुत्र महिपाल प्रथम को राज्य सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए सिंहासन से निकाल दिया। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि उसने महिपाल प्रथम को नहीं, महेंद्रपाल प्रथम को राज्य सौंपकर और सिंहासन त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, वत्सराज के शासनकाल में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे प्रतिहार वंश की पहली राजधानी बनाया। दूसरा, वत्सराज ने राजपूतों को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया। वत्सराज ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की और पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में हराया। और वत्सराज ने उद्योतन सूरी के संरक्षण में, जिन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वत्सराज ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की और धर्मपाल के मुंगेर वंश को हराया। जबकि ये दूसरा दे रखा है, वत्सराज ने उद्योतन सूर्य को संरक्षण दिया और उद्योतन सूर्य ने हरिवंश पुराण की रचना नहीं की थी। किसने की थी? जिनसेन सूर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो देखिए, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया और बाद में उज्जैन पर अधिकार किया। नागभट्ट ने सिंध के बलूचों और अरबों के आक्रमण को रोका और उनके मलेच्छों का नाशक कहा गया। अमोघ के संजन ताम्रपत्र के अनुसार नागभट्ट प्रथम के दंतिद्रोह हिरण्यगर्भ यज्ञ से प्रतिहार का कार्य किया गया। नागभट्ट प्रथम को कन्नौज पर अधिकार कर इसे प्रतिहार वंश की स्थायी राजधानी बनाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी सही होगा। नागभट्ट ने कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहार वंश को स्थायी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, हरिश्चंद्र की छत्राणी रानी भद्रा के 4 पुत्र मंडोर पर अधिकार प्रतिहार वंश की स्थापना की। नरभट्ट के ब्राह्मणों और गुरुओं के संरक्षण के कारण पिल्ल पाणी की उपाधि धारण की। और नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता में अपनी राजधानी बनाया और उसकी रानी जज्जिका देवी से 2 पुत्र हुए। कक ने नागभट्ट की द्वितीय की सहायता से उसकी रानी पद्मिनी से कक्क नामक पुत्र प्राप्त हुआ। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। असत्य है, डी है इसमें। कक नागभट्ट द्वितीय की सहायता से उसकी रानी पद्मिनी को कक्कुक नहीं, बाहुक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किसकी? बाहुक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति और नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला है, गुर्जर प्रतिहारों का नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण से लिया गया है और उनके द्वारपाल थे। गुर्जर प्रतिहारों को बादामी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पहली बार प्रतिहार नाम दिया। अरब यात्री अल मसूदी को ने प्रतिहारों को जोर्ज और उनको राजा को आदिवरा नहीं, अल मसूदी ने गुर्जर आदिवरा नहीं बोरा कहा था। और इंसांग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडोर के नाम से संबोधित किया। मंडोर को नहीं, भीनमाल को किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों का नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण से लिया गया है, जो अपने आप को राम का प्रतिहार या द्वारपाल मानते थे।
निम्न में से कौन सा शासक रोहिल्लादित्य के नाम से जाना जाता है? हरिश्चंद्र, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम, मंथन देव। तो देखिए रोहिल्लादित्य के नाम से जाना जाता है हरिश्चंद्र। कौन सा शासक? हरिश्चंद्र जाना जाता है। गुर्जरों को हराने वाला शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। तो जो कि गुर्जरों को हराने वाला शासक था प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? तो देखिए कौन से प्रतिहार राजा थे जिनके काल में? तो वो थे मिहिर भोज। कौन से थे? मिहिर भोज। इनका शासनकाल रहा था 836 से और 885। कब तक? 885 ईस्वी तक। किस प्रतिहार राजा को आदिवरा की उपाधि किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की? मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिहिर भोज। इसने आदिवरा के साथ साथ विप्र की किसकी? विप्र की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए मिहिर भोज, यशपाल, राज्यपाल, महिपाल। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। अगला प्रश्न है, महान संस्कृत कवि राजशेखर निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? तो बताइए यशपाल, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल और राज्यपाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे और इनके गुरु भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की। यानी कौन से चीनी यात्री थे जिसने भीनमाल की यात्रा की? तो सुंगयान, ह्वेनसांग, फायान और इत्सिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भीनमाल को क्या कहा? पिलोमोलो। क्या कहा? पिलोमोलो। क्या कहा? पिलोमोलो। अगला प्रश्न है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, मोनोत्नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? मोनोत्नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के बारे में बताया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों में रोहिल्लादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो प्रतिहारों में रोहिल्लादित्य के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हरिश्चंद्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? ए है कराड़, नीलगुंड, राधनपुर, देवली। देखिए ये सभी अभिलेख हैं, उनमें गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? गुर्जर प्रतिहार गुर्जरों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो कौन सा शासक था? राज्यपाल, राजा भोज, नागभट्ट प्रथम, यशोवर्धन। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो बताइए मंडोर, मेड़ता, भीनमाल, जालोर। तो जो राजा प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो थी मंडोर। क्या थी? मंडोर।
अगला प्रश्न है, ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया? कछवाओं ने, गुर्जर प्रतिहारों ने, राठौड़ों ने, चौहानों ने? तो किसने करवाया? गुर्जर प्रतिहारों ने। किसने करवाया? ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया, और जिसमें किसने करवाया था? वत्सराज। किसने करवाया था? वत्सराज ने। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? परमांकदेव, राजाधिराज, नारायण, राजशेखर? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इसको नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।